आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत। आज की शुरुआत एक प्यारे से भजन के साथ। मीनाक्षी जी से अनुरोध कि अपनी मधुर ध्वनि में हमें एक भजन सुनाएं। मेरे भगवान दर्शन दे गए कल रात सोते सोते। मेरे भगवान दर्शन दे गए कल रात सोते सोते। फिर रात सारी बीती प्रभु से बात होते होते। फिर रात सारी बीती प्रभु मेरे भगवान दर्शन दे गए कल रात सोते सोते। मेरे भगवान दर्शन दे गए कल रात सोते सोते। वो भोली भाली सूरत, वो प्यारी प्यारी मूरत, वो भोली भाली सूरत, वो प्यारी प्यारी मूरत। मैं चरणों में पड़ी थी, मैं चरणों में पड़ी थी। निहाल होते होते मैं चरणों में पड़ी थी। निहाल होते होते मेरे भगवान दर्शन दे गए कल रात सोते सोते। मेरे भगवान दर्शन दे गए कल रात सोते सोते। कल रात का नजारा मुझे याद है अभी तक। कल रात का नजारा मुझे याद है अभी तक। प्रभु सामने खड़े थे, प्रभु सामने खड़े थे। दयाल होते होते प्रभु सामने खड़े थे। दयाल होते होते मेरे भगवान दर्शन दे गए कल रात सोते सोते। मेरे भगवान दर्शन दे गए कल रात सोते सोते। फिर प्यार से प्रभु ने मुझको गले लगाया। फिर प्यार से प्रभु ने मुझको गले लगाया। तू अब क्यों रो रही है, तू अब क्यों रो रही है। मेरे पास होते होते तू अब क्यों रो रही है। मेरे पास होते होते मेरे भगवान दर्शन दे गए कल रात सोते सोते। मेरे भगवान दर्शन दे गए कल रात सोते सोते। फिर रात सारी बीती प्रभु से बात होते होते। फिर रात सारी बीती प्रभु से बात होते होते। मेरे भगवान दर्शन दे गए कल रात सोते सोते। मेरे भगवान दर्शन दे गए कल रात सोते। जो जिंदगी में चाहा वो ही तो मैंने पाया। जो जिंदगी में चाहा वो ही तो मैंने पाया। एक झलक और दिखा दो, एक झलक और दिखा दो। प्रभात होते होते एक झलक और दिखा दो। प्रभात होते होते मेरे भगवान दर्शन दे गए कल रात सोते सोते। मेरे भगवान दर्शन दे गए कल रात सोते सोते। फिर रात सारी बीती प्रभु से बात होते होते। फिर रात सारी बीती प्रभु से बात होते होते। मेरे भगवान दर्शन दे गए कल रात सोते सोते। मेरे भगवान दर्शन दे गए कल रात सोते सोते। धन्यवाद। बहुत प्यारी शुरुआत।
और इसी के साथ दीपा जी से अनुरोध कि वो 5वें अध्याय का उच्चारण शुरू करेंगे। पहले 10 श्लोक दीपा जी, उससे अगले 10 रीटा जी, और उससे नेक्स्ट जितने भी हैं वो स्नेह पाठक जी पढ़ेंगे। ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। लगातार पढ़ते जाएंगे हम, हिंदी नहीं करेंगे क्योंकि समय कम होगा हमारे पास। ठीक है, ठीक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमो अध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान उवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। हाँ जी, रीटा जी बोलेंगे नेक्स्ट टाइम। रीटा जी। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरपि इन्द्रियैरपि योगिनः कर्मन् कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं सद्भावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नास्ति आत्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तन्निष्ठात् तत्परायणाः गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। आंटी गच्छन्त्य नहीं, गच्छन्त्य, ये दोबारा बोलना थोड़ा सा। गच्छन्त्य नहीं, गच्छन्त्य नहीं ना, गच्छन्त्य नहीं है आंटी, गच्छन्त्य। गच्छन्त्य, हाँ, य नहीं है ना बीच में। गच्छन्त्य, गच्छन्त्य, गच्छन्त्य,
गच्छन्त्य हाँ जी पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविखस्तने सुने चैव शवपाके च पंडिताः समदर्शिनः। एक्चुअली ना क्या हुआ कि ये मैंने किए नहीं, मैं वैसे मैं बोल दूं क्या? हाँ नहीं नहीं इहैव नहीं मेरे से सुनो। तैर्जि- इहैव तैर्जरितिः सर्गो येषां नहीं हि आंटी, रामः। इहैव तैर्जितः सर्गो, हाँ तैर्जितः तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजयात् प्राप्य च प्रियं नोद्विजेत् नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं हाँ जी निर्बुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हाँ जी मिसेस पाठक बोलेंगे। मिसेस पाठक हाँ बोल रही हूँ जी। हाँ जी बाह्य सर्वे स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखं क्षयमश्नुते ये हि स्पर्शजा भोगा संस्पर्शजा मासी जी ये हि संस्पर्शजा स्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यच्चेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विन्दितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्य। ये मुझे मुश्किल लगेगा जी। चलो मैं बोल देती हूँ मासी जी। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवुः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। दीदी ने ज्वाइन कर लिया। हम आज इसी श्लोक को हमने करना है 27वें को। दीदी से निवेदन कि आज की चर्चा को शुरू करें। दीदी को प्रणाम। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम जी। ओम श्री परमात्मा नमः। पंचमो अध्याय श्लोक नंबर 24। चल लेना भाई। कल वाले श्लोक के साथ ही आज वाला लिंक है। दोबारा एक्सप्लेनेशन में मैं दोबारा बोलूंगी इसको। आज का श्लोक है हमारा यतेन्द्रिय
मनो बुद्धिर यतेंद्रिय, य पे कॉमा, मनो न पे कॉमा, बुद्धिर, यहां तक सेंटेंस है। यतेंद्रिय मनो बुद्धिर मुनि मोक्ष परायणः, मुनि मोक्ष परायणः, विगतेच्छा भय क्रोधो, विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः, यह सदा मुक्त एव सः। जो ये है विगतेच्छा, विगत प्लस इच्छा प्लस भय प्लस क्रोध। दीदी ये इच्छा, मुनीर के भय, ऊपर भी रा है। हाँ जी, हाँ इधर जी, मुनीर के ऊपर, उधर मुन्नी, उधर ऊपर भी रा है। हाँ हाँ, बुद्धि के भी ऊपर बुद्धिर है ना, यतेंद्रिय मनो बुद्धिर मुनिर मोक्ष परायणः। मुनिर, अगर हम इसको र को हटा देते हैं तो हमारा शब्द बनता है मुनि ही, दो विसर्गियां आ जाती हैं अगर हम इसकी संधि करते हैं तो। मुनिर मोक्ष परायणः, ठीक है। एक बार फिर बोलती हूँ, ऊपर से सारा साथ उसके लिंक होगा, एक लाइन ऊपर की बोलूंगी। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बह्यांश चक्षुष चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर् मुनिर मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। आज का श्लोक जो मैंने एक्सप्लेन करना है स्पेशल है, लेकिन पूरा श्लोक पहले सुन के उसके बाद जिसका जो जो क्वेश्चन होगा वो, और खास तौर पे इस वर्ड में इच्छा भय और क्रोध में। कल हम कुछ उसके बारे में था, अनुलोम विलोम के बारे में, ध्यान योग के बारे में था ऊपर के श्लोक में, कि स्पर्शान कृत्वा, बाहर के पदार्थों को, बहिर एव कृत्वा, बाहर ही छोड़कर, और परमात्मा को छोड़कर सभी पदार्थों को बाह्य पदार्थ का, बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर, च चक्षुः भ्रुवो अंतरे, और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुवों के बीच में स्थित करके, नासाभ्यंतर चारिणौ प्राणापानु समुद्रत्वा, नासिका के मध्य में विचरने वाले प्राण और समान वायु को समान करके। आगे वर्ड है यतेंद्रिय मनो बुद्धिर। अब जब हम संधि करते हैं तो र को हटा दिया तो बुद्धि ही, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि वश में है। यह मोक्ष परायण है, जो केवल मोक्ष परायण है, जिसका मेन लक्ष्य परमात्म तत्व को जानना ही है। विगतेच्छा भय क्रोध, जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है। स मुनि ही सदा मुक्त एव स, वो मुनि सदा मुक्त ही है। ये जो तीन चीजें हैं, इच्छा भय और क्रोध, इनसे रहित हो जाना आसान सा काम नहीं है, लेकिन जब हम पूरा हमारा एक दृढ़ निश्चय बन जाता है तो जरूर हम इनसे रहित हो सकते हैं। इसमें पहले आज वाले श्लोक में ध्यान के बारे में ये बता दिया, और प्राण अपान वायु को सम करके का मतलब है हमारा मन भी शांत हो, हमारा ध्यान योग में मन लगेगा। अनुलोम विलोम दाईं तरफ से वो करके बंद करके, और हम वायु को अंदर लेके जाते हैं, फिर हम वायु को बाहर निकालते हैं, और बाईं ओर से वायु को अंदर लेके जाते हैं, दाईं ओर से लेके जाते हैं अंदर तो बाईं ओर से निकालते हैं। इसको हम अनुलोम विलोम भी बोलते हैं। उसके बाद कहा है यतेंद्रिय मनोबुद्धि, कि प्रत्येक विषय में एक तो इंद्रियों का ज्ञान होता है और एक बुद्धि का ज्ञान। मन इन दोनों के बीच में है, क्योंकि इंद्रियों से हम आउटपुट लेते हैं, आंखों से देखा, कानों से सुना, नाक से सूंघा, या जीभा से हमने टेस्ट किया, और त्वचा से स्पर्श। इनके साथ जब मन लग जाता है तो, और बुद्धि साथ नहीं होती, तब तक निर्णय नहीं होता। जो हमारा इंद्रियों और मन का संयोग है,
इंद्रियां जो है मन की अनुगामी हो जाती है। सभी इंद्रियां एक एक पीछे उसमें आया था, दूसरे अध्याय में आया हुआ था कि इंद्रियों के साथ जब मन लग जाता है तो वो पक्का हो जाता है। लेकिन जब तक बुद्धि से निर्णय नहीं होता तब तक हमारी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं बनती। तो यहाँ पर ये कहा है कि इंद्रियों के और बुद्धि के बीच में मन का निवास है। मनुष्य को ये देखना है कि उसके मन पर इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है या बुद्धि का। थोड़ा सा मन का हो जाता है, थोड़ा सा बुद्धि का। मन कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और निर्णय लेना चाहती है, इंसान थोड़ा डामाडोल हो जाता है। तो जहां पर सिर्फ हम इंद्रियों के ज्ञान को ही प्रेफरेंस देते हैं तो वहां पर क्या है, इंसान उतना फिक्स नहीं अपना डिटरमिन कर पाता। बुद्धि का ज्ञान जो है वो इंद्रियों के ज्ञान से बेहतर है, और जब बुद्धि का ज्ञान हमारा साथ बुद्धि निर्णय ले लेती है तब हमारा एक निश्चय वाली बुद्धि हो जाती है। फिर अभी हमने पीछे पढ़ा था नातेषु, ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योनिय एवते अद्यंतवंत कौनते नातेषु रमते बुद्धः, कि ये जितने ही सब भोग हैं ये दुख के कारण है, लेकिन जो विवेकी पुरुष है, जो ज्ञानी है, वो इनमें लिप्त नहीं होता। भोगों को सबको भोगना है, ऐसा कुछ नहीं है कि छोड़ देना है हमने बिल्कुल परे हो जाना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इस संसार में रहते हुए गृहस्थ के कार्यों को निभाते हुए आप हर समय उठते बैठते मेरा स्मरण करो। सन्यासी उसको कहा है जो बिल्कुल छोड़ के घर बाहर चले जाते हैं, इच्छाएं खत्म कर लेते हैं, लेकिन फिर भी खाना तो हम खाएंगे, वस्त्र तो हम पहनेंगे, जल भी पीने के लिए चाहिए, हमें हर चीज चाहिए। ठीक है कि जो हम गृहस्थ में ये एसी हो गया या ये और ये हीटर या चीजें जो कुछ भी है, ये चीजें उनका ध्यान इस तरफ नहीं होता, बट इन चीजों को प्रयोग करने से हमें इसका सुख लेके हम ध्यान में आराम से भी तो बैठ सकते हैं, ये भी तो है ना। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो विद्वान लोग हैं वो इसके बीच में रमते नहीं। फिर आगे कहा, मतलब कि इंद्रियों के ज्ञान से मन से ऊपर बुद्धि, जब तक बुद्धि से निर्णय नहीं लिया जाता तब तक हमारा एक निश्चय नहीं बन सकता। तो जिसने अपने वश में कर ली इंद्रियां, मन और बुद्धि, इट मीन हम अगर इनके वश में हो गए तो ये हमें नचाएंगे। ये इंद्रियां, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये हमें अपनी ओर खींचेंगी। लेकिन जब हमने इनको अपने वश में कर लिया, हम इनके गुलाम नहीं बने, तो फिर हम इस संसार में शांति पूर्वक आनंद से जीवन जिएंगे। और वो जीवन का आनंद जो है वो ही रियलाइज कर सकता है जो इस तरह से जी रहा है। हम केवल अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाए, ये सोच के कि हाय क्या हो जाएगा, ये जो हाय वाला वर्ड है ये हमारे अंदर भय उत्पन्न करता है। अगला वर्ड है मुनि मोक्ष परायण, दूसरा वर्ड है मुनि मोक्ष परायण, कि परमात्मा प्राप्ति ही करना जिसका एकमात्र लक्ष्य है, सब कुछ कार्य करते हुए, लेकिन ध्यान में हमारा मेन उद्देश्य क्या है, परमात्मा तत्व पे, कि उस आत्मा की उपस्थिति में सब कुछ हो रहा है। आत्मा करती कुछ नहीं, आत्मा केवल साक्षी है। करने वाली ये इंद्रियां हैं प्रकृति की, तीनों गुणों वाली प्रकृति है, प्रकृति भी परमात्मा की है, और इंद्रियां अपने अपने विषयों में कार्य कर रही हैं। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, और जैसे जिह्वा से हम रसना से हम रस टेस्ट कर रहे हैं, और त्वचा से स्पर्श है। ये सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी हुई हैं। लेकिन अहंकारी व्यक्ति क्या कहता है, मैं कर रहा हूं। जहां इंसान ये कहता है मैं कर रहा हूं, वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे। ये सब कुछ पीछे से प्रारब्ध के मुताबिक है, और उसका वैसा वातावरण बन जाता है और इंसान उसी तरह से लग जाता है। और हमारा कर्म योग चल रहा है। कर्म वाक्य ही बलवान है, ज्ञान से भी बलवान कर्म योग है, ज्ञान योग से भी। और ये कहा गया है कि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ रख के अगर बैठेंगे तो कुछ नहीं पा सकते। इंसान अपने जीवन को नरक बना लेता है जो व्यक्ति भाग्य के सहारे बैठ जाता है। कहते हैं कर्मण्य एव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, उससे होने वाले फल में नहीं। तो यहाँ पर मोक्ष परायण के बारे में कहा है कि जैसे विलेज में जैसे लेडीज सिर पे मटका रख के चलती हैं,
आपस में बातें कर रही हैं, सब एंजॉय कर रही हैं, लेकिन ध्यान किस में है? मटके में, कि कहीं वो गिर ना जाए। इसी तरह से हम कहीं किचन का कार्य करें, हम कोई और कार्य करें, हम मार्केट जा रहे हैं, लेकिन मन में हमारा वही बीज मंत्र चलता रहे। नहीं, बीज मंत्र उस समय आपका ध्यान दूसरी तरफ हो गया, लेकिन उठते बैठते ये स्मरण जरूर करें कि ये उस परमात्मा शक्ति से हो रहा है, वो साक्षी है, उसके हमारे शरीर में उपस्थित होने के कारण ही ये सारा शरीर काम कर रहा है, नहीं तो ये जड़ है, नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो डेड बॉडी जो है, देखो उसे 4 व्यक्ति उठा के लेके जाते हैं, क्योंकि परमात्मा तत्व निकल जाता है, तो उसके बाद ये जड़ है, जड़ में और हमारे शरीर में कोई फर्क नहीं रह जाता, और फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो यही कहा है, हमारे पूर्वकृत कर्मों के मुताबिक, हमारे प्रारब्ध के मुताबिक जिस समय वो आत्मा निकल जाती है, उसके साथ ही सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। सूक्ष्म शरीर ये हमारी ज्ञानेंद्रियां, जिस तरह के जैसे उसने कर्म किए, अच्छे कर्म किए तो देवता योनि में होगा, बुरे कर्म किए तो नीच योनि में होगा, उसकी इंद्रियां वैसा सा रूप धारण कर लेती। और जहां रही मोक्ष की बात, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यदति सिद्धे यत ताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक होता है कि जो परमात्मा सिद्धि के लिए प्राप्ति करता है, और उन हजारों में से कोई एक होता है जो उस परमात्मा तत्व को पाता है। कोशिश बहुत करते हैं। प्रेजेंट भी, जैसे हम कहीं कथा कीर्तन में जाते हैं, कहीं हम जागरण पे जाते हैं, कहीं हम महाराज जी की वाणी सुनते हैं, तो अगर हम बाद में कहें कि क्या कुछ याद रहा, तो जो साधारण व्यक्ति है जिसका ध्यान नहीं उसकी तरफ, वो कहता है याद नहीं कुछ रहा, अच्छा तो बहुत लगा। इट मीन्स हमारे माइंड में सुनते हुए भी विचार और चल रहे। जब हम सुनते हैं डेली रूटीन में, जैसे महाराज श्री की वाणी में सुनती हूँ, तो उसमें से कुछ ना कुछ मैं सोचती हूँ मुझे क्या याद रहा। तो आज वाला जो हमारा मेन मैंने सुना महाराज जी का, ये टूटा फूटा सा भी मेरे दिमाग में था, किचन का कार्य करते करते सुना मैंने, कि कर्म और भाग्य दोनों में से बलवान कौन है, ये था कर्म और भाग्य के बारे में। कहते कर्म कहता है मैं तो मकान बना रहा हूं, भाग्य कहता है मैं रह रहा हूं। कर्म कहता है मैं तो छतरी बनाई मैंने, भाग्य कहता है मैं छतरी का सुख ले रहा हूं। अब दोनों में जब इस तरह से बहस हुई तो ये शिव जी के पास गए, तो शिव जी ने इनकी बात सुनी और उसके बाद कहा कि आप ये सामने गुफा है, उस गुफा में चले जाओ। मैं शॉर्ट करके बता रही हूँ बिल्कुल आपको टाइम के मुताबिक, कि आप उस गुफा में चले जाओ। जैसे ही वो दोनों कर्म योगी और भाग्य ये दोनों गुफा में गए, बाहर से गुफा के दरवाजे बंद, तो वहां पर भाग्य कहने लगा बड़ा मुश्किल है, समय नहीं गुजर सकता। तो कर्म योगी ने कहा कि कुछ ना कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे, हम इससे बाहर निकलेंगे। उसने कुछ अंदर से पत्थर वगैरह कुछ परे किया और किस तरह से वो दरवाजा खुल गया और दोनों बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद भाग्य कहने लगा मुझे तो भूख लगी है, कर्म योगी कहने लगा तो कोई बात नहीं, कुछ देख लेते हैं। मतलब कि कर्म करने वाला जो ये बार बार ये कह रहा है, जो भाग्य है तो वो भी एक किस्म का कर्म ही है, लेकिन वो ये है वो संचित कर्म, वो हमारा प्रारब्ध। भाग्य और कर्म है तो कर्म ही है, लेकिन उसका ये है कि जिस प्रकार से हमारे संचित कर्म है उसको भाग्य कह दिया, उसको प्रारब्ध कह दिया। लेकिन भाग्य की अपनी इंपॉर्टेंस है, कर्म की अपनी इंपॉर्टेंस है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो तब तक हम प्राप्त नहीं कुछ कर सकते। हमारे भाग्य में आया हुआ भी वापस चला जाता है अगर हम हाथ में, रोटी हमारे आगे पड़ी हुई है, जब तक हम हाथ से उठा के मुंह में नहीं डालेंगे तो खा नहीं सकते। तो कर्म योग भी जरूरी है, भाग्य की अपनी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद ये अभी भाग्य के बारे में अभी आगे आएगा, मैं बताती हूँ आपको कि सब कुछ किया कराया एक तरफ रह जाता है अगर हमारा प्रारब्ध में है, वो भी कर्म का ही एक पार्ट है। तो इसमें कहा है मुनि मोक्ष परायण का, मैंने आपको कहा है कि हमारा उठते बैठते चलते फिरते जिसका ध्यान उस परमात्मा तत्व में है उसको मोक्ष कहा गया, वो मुक्त ही है ये कहा गया। जिसका ध्यान ही नहीं किसी और तरफ जाता, सब कार्य करते हुए स्मरण करता है केवल परमात्मा। उसके बाद तीसरे नंबर पर वर्ड आता है इस श्लोक के बीच में, विगत इच्छा भय क्रोध।
कि जो इच्छा भय और रहित से हो गया है वो तो मुक्त ही है। अब क्या है, हमारी कोई इच्छा है, उसके पूर्ति में बाधा डालने वाले प्राणी अगर हमारे से बलवान है हम उससे डर जाते हैं, और अगर हमारे से कमजोर है हम उस पर क्रोध करते हैं बुरी तरह से, पता है कि ये तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जहां पर बलवान है, जैसे कोई प्रिंसिपल की चेयर पर बैठा है तो जो उसका बाकी स्टाफ मेंबर्स में से कोई भी है वो ये सोचता है मैं प्रिंसिपल के आगे बात नहीं कर सकता, मेरा कुछ ना कुछ लिखने से बिगाड़ देगा, डरता है। इसी तरह से यहाँ बात क्या आई है कि जब हमारे से कोई बलवान है उससे हमें भय लगता है, और जो नॉर्मल है उस पर हम पूरी तरह से बरस पड़ते हैं। तो यहाँ है, ऐसे ही जीने की इच्छा रहने पर, इसको बड़े ध्यान से सुनना, पहले सुनते जाना मेरी बात। ऐसे ही जीने की इच्छा रहने पर मृत्यु से भय रहता है। हम कदम कदम पर क्या सोचते हैं, हाय मौत ना आ जाए, हाय मौत ना आ जाए। लेकिन जिस दिन से व्यक्ति जन्म लेता है उसके कर्म के मुताबिक, प्रारब्ध के मुताबिक कितने उसके श्वास हैं वो पहले ही फिक्स होते हैं। कई केमिस्ट्री वाले जो होते हैं काफी परफेक्ट, वो बता भी देते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इस सहारे से छूट जाए, बीमार है तो मर तो जाना ही है। लेकिन हमें ये जो मानव जीवन मिला है, हमारे कुछ बहुत पुण्य कर्म थे, उसको हमने संजो के रखना है। जितना हम उसे संभाल के रखेंगे उतना हम परमात्मा का ध्यान भी तो तभी करेंगे अगर शरीर का भी ध्यान रखेंगे। अगर शरीर हमारा स्वस्थ नहीं है तो परमात्मा का ध्यान भी ढंग से नहीं किया जाता। तो हमने उसको संभाल के रखना है। कोई मशीनरी भी अगर खराब हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, इसको ठीक कराएं। तो ये शरीर रूपी हमारी जो मशीनरी है इसका भी हमने ध्यान रखना है। कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमारी आ गई है हमारे प्रारब्ध के मुताबिक, लेकिन हम ये कोशिश करें इसका सॉल्यूशन, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, किस तरह से इसका डायग्नोस जल्दी हो जाए, हम जल्दी से जल्दी रिकवर करें। लेकिन अगर ये बात कहें हाय अब मौत आ जाएगी, अगर हमने 4 साल जीना है तो वो साल भी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि उसका भय हमारे अंदर छा गया। तो हमने ये नहीं सोचना, हमने तो ये सोचना मौत जब आएगी तो आएगी, जो हमारा प्रेजेंट है उसको तो अच्छा गुजार ले। अभी से ये सोच के तो हम अपना जो कुछ हमने जीना है उसको क्यों खराब कर ले हम। तो यहाँ पर ये कहा है, जीने की इच्छा रहने पर मृत्यु से भय लगता है। एक तो ये हो गया कि हम मृत्यु को बलवान समझते हैं, ही बलवान है, लेकिन हमने डर निकालना है अपना। जब हमें पता ही है कि जो कुछ हमारा फिक्स है, जितना जितना टाइम है उतना तो हम अपना अच्छी तरह से गुजारें। हम उतने टाइम को क्यों टेंशन में लेके अपने को इस तरह से गुजारें कि हाय मौत आ जाएगी। इस तरह से हम मृत्यु के भय को समाप्त कर सकते हैं। और दूसरा है, दूसरों से अपनी इच्छा पूर्ति करवाने और दूसरों पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा से अब इंसान एडजस्ट नहीं करना चाहता है, एडजस्ट करवाना चाहता है कि हर कोई मेरे अकॉर्डिंग है। तब ये कहा है कि क्रोध आ जाता है, कि किसी ने बाधा अगर डाल दी उस पर क्रोध आ गया। और बहुत जगह पीछे ये भी आया है, जो ज्ञानी है वो तो यही कहता है तो मेरे कर्म के मुताबिक है, इस बेचारे का तो नाम ऐसे ही आ गया। जहां कहीं बाधा भी किसी के द्वारा डाली जाती है तो सब है तो हमारे कर्मों के मुताबिक है। लेकिन ज्ञानी ये समझता है, साधारण व्यक्ति नहीं ये समझता। और आगे कहा है, अतः भय और क्रोध होने में मुख्य क्या है, इच्छा। हमारी जो इच्छा है उसी के कारण हमारा भय बनता है, उसी के कारण हमारा क्रोध बनता है। अगर हमारे से बलवान है, जैसे मृत्यु को कह दिया, तो भय है, और अगर हमारे से नॉर्मल है वो, उन पर क्रोध है। लेकिन मेन कारण क्या है, इच्छा। अगर हमारी ये इच्छाएं ना बने, अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इच्छा के बिना तो काम ही नहीं हो सकता। ठीक है, जरूर हमारी इच्छाएं मन में आए, पर हम उन इच्छाओं में इतने लिप्त ना हो जाएं कि ये क्रोध और भय दोनों आकर घेर लें। ये चीज है कि इच्छा हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि कुछ मैं कर रहा हूं, उस परमात्मा पर मैंने अपने आप को आश्रित कर दिया, जो करूंगा लाभ होगा तो भी ठीक है, हानि होगी तो भी ठीक है। बात यह है कि जो एक पूरा मतलब कि फाइनेंशियली साउंड है, शांति उसे भी नहीं है। शांति तो केवल उसको है
जिसने अपने शरीर, मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय पा ली है, शांति, प्रसन्नता और आनंद में तो वही व्यक्ति गुजार सकता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि मनुष्य में इच्छा प्राप्ति का उद्देश्य ही ना रहे, कि अगर इच्छा ही खत्म हो जाए तो भय और क्रोध कहाँ से आएंगे। अब ये है इच्छा प्राप्ति। हम इच्छा सिर्फ इस हिसाब से करें, हमारा उद्देश्य हो परमात्मा की प्राप्ति, काम हम संसार में सारे करें, हम सुख भी भोगें, हम जितनी चीजें हमें मिली हैं उनका आनंद भी लें, लेकिन उसके मूल में किसको याद करें, जिसकी कृपा से हमें सारी चीजें ये मिली है। हमारे पूर्वकृत कुछ कर्म हैं, हमारे पुण्य हैं, जिसकी वजह से आज हम इस गीता ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं और अपना मन प्रसन्न चित्त करके, चाहे कुछ जो साधारण व्यक्ति है इतने समय के लिए तो फिर भी वो हो जाता है, लेकिन मेन तो बात यही है कि बहुत बड़े हमारे पुण्य होंगे, परमात्मा की कृपा और संत महात्माओं के, हमारे गुरुओं के, जिनसे हमने दीक्षा और शिक्षा ली, उनकी कृपाएं हैं साथ, जो आज हम इस गीता ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। पल पल उस चीज को हम याद करें जहां से हमारा अंतःकरण पवित्र हो, हर पल उस परमात्मा का स्मरण करें, तो ये संसारिक इच्छाएं, काम भी होते जाएंगे, हम उनमें लिप्त भी नहीं होंगे और काम क्रोध पर भी हमारा जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। अब जीने की इच्छा, मेन लोग तो यही कहते हैं, इसका मतलब हम जिए ना, बहुत अच्छा जिए, हम अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छी तरह से आनंदित होकर जिए, लेकिन ये ना सोचें कि अभी मौत आ जाए, अभी मौत जब आएगी तो आ जाए, लेकिन जितना समय चाहे मौत से 5 मिनट पहले के भी हैं, उनको इतने अच्छे ढंग से गुजारें कि हमें उस तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए। जिस चीज को बार बार चित्त पर हमारे संस्कार बनते हैं, उससे इंसान भयभीत होने लगता है। हमारे चित्त पे अगर संस्कार बने तो उस परमात्मा के ही बने। फिर आगे कहा है, परमात्मा प्राप्ति के सिवाय हमारा और कोई निश्चय नहीं होना चाहिए इन संसारिक भोगों को भोगते हुए, और मृत्यु के भय से भी बचाव नहीं होगा और क्रोध से भी छुटकारा नहीं होगा। इसलिए मुक्त होने के लिए भय से और क्रोध से रहित हो जाना ही अच्छा है। जो भय से क्रोध से रहित हो जाएगा, ठीक है, जहां थोड़ा बहुत जरूरत है, जैसे वही बात की, अगर दाल सब्जी में नमक ज्यादा डल गया तो भी टेस्टी नहीं है, अगर कम डाल गया तो भी टेस्टी नहीं है। नॉर्मल जहां तक हो सके हम मैक्सिमम अपने भय, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को कंट्रोल करें ताकि हम शांति में रहें। आगे कहा है कि यदि वस्तु मिलने वाली है तो इच्छा किए बिना भी मिलेगी, और यदि नहीं मिलने वाली है तो इच्छा करने पर भी नहीं मिलेगी, लेकिन कर्म करना जरूरी है। वो जरूर है इसके साथ कि यहाँ पर कहा है कि वस्तु का मिलना या ना मिलना वो इच्छा के अधीन नहीं है, वो विधि के विधान के मुताबिक है। जैसा हमारा प्रारब्ध है उसके मुताबिक कई बार इंसान थोड़ा सा मेहनत करता है, इतना लाभ हो जाता है, और कई बार मेहनत इतनी करता है मिलता कुछ नहीं, निराश हो जाता है। तो हम उस अवस्था में ये सोचें कि मेरे प्रारब्ध में जो कुछ भी है मुझे उसके लिए मेहनत करनी जरूरी है, कर्तव्य करना जरूरी है, कर्म किए बिना मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। सो यहाँ पर कहा है कि किसी विधान के अधीन है कि यदि वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है तो उसकी इच्छा को छोड़ने में हमें क्या दिक्कत है। फिर हमें उसकी इच्छा अपने मन में बसानी नहीं चाहिए। सब कुछ कार्य करते हुए बस उस परमात्मा का हम स्मरण करते चले। वस्तु की इच्छा पूरी होती हो तो उसे पूरी करने का प्रयत्न करते, यदि जीने की इच्छा पूरी होती हो तो मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते। सो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखी हुई है कि अगर जीने की इच्छा पूरी हो तो मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते। जीने की इच्छा, तो जितने श्वास हमारे हैं उतने हमने लेने ही लेने हैं, और अगर किसी के पीछे कुछ अच्छे कर्म नहीं है तो बीमारी में कट जाएगा। अगर बहुत अच्छे कर्म है तो एंड तक वो अच्छी तरह से समय गुजार लेगा, लेकिन इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब हमारे अपने ही बीच बीते हुए, इसमें परमात्मा नहीं कुछ कर सकते। लेकिन ज्ञानी होने के बाद इतना है कि हमारे में एक भावना ऐसी आ जाती है कि हम उनको थोड़ा सा संतुष्ट होके संतुष्टि में समय गुजारते हैं। जो साधारण व्यक्ति वो संतुष्टि नहीं कर पाता। तो मेन बात यही कही है। तो यहाँ पर कहा है
कि जब हम वस्तुओं की इच्छा करते हैं हमारी मृत्यु भी कष्टदायी होती है। इसलिए कष्टदायी होती है, मकान बनाया, हाय मैनू तो रहता भी हुक्म नहीं होया, पता नहीं किस टाइम चले जाना है, ये किसी को क्या पता है। लेकिन जब हम ये सोचें कि जो समय मुझे मिला है मैं उसका एक एक क्षण प्रसन्नचित्त होकर गुजारूं, केवल मेरा एक उद्देश्य होना चाहिए, उस परमात्मा की प्राप्ति, इस संसार के विषय भोगों को भोगते हुए आनंद लेते हुए जो मनुष्य शरीर मिला है हमें उस परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। और दूसरों की सेवा जितनी हम कर सकें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जितना हम हो सकें, हमारा जीवन जो है वो शांति आनंद और प्रसन्नता में गुजरेगा। और जिस व्यक्ति ने अपने शरीर मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया और परमात्मा प्राप्ति ही उसका मेन लक्ष्य है, और जिसने इच्छा भय और क्रोध पर काबू पा लिया, वह सदा मुक्त ही है। आज का श्लोक हमारा यही था। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलो। दीदी आज ऑलरेडी 6:06 हो गए हैं, तो आज यहीं पे विराम देंगे। हाँ जी, बहुत अच्छी व्याख्या थी और पूरा जीने का ढंग सिखाया इस श्लोक ने हमें। जिसका कोई भी क्वेश्चन होगा वो हम कल ले सकते हैं, और इसका उच्चारण भी मैं कल ही कर लूंगी। और इसके साथ ही हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। शशि दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार ओम के साथ नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी, खैर के लगेंगे।